Assalamu alaikum guys. So today we will cover the escaping 5th edition August paper. First of all, you should remember some points that there is always the answer is hidden in the statement. You have to read the statement carefully. First, remember, okay, for example, this MCQ. Multiple sexual partners. So, multiple sexual partner, that is sexually transmitted disease. ठीक है, ये बात पता चल गई आपको. डेवलप विजाइनल इरिटेशन हो गई है, उसको विजाइनल इरिटेशन हो गई है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो गई है. अब उसमें कौन सी वाली डिजीज़ वो पूछ रहे हैं. ऑर्गेनिज्म फाउंड विद जर्की मूवमेंट्स, देन दिस पैरासाइट शोज जर्की मूवमेंट्स एंड दैट इज ट्राइकोमोनास विजिनालिस. कैंडिडा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वो फंगस है और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड है, विद पस हो गई है और साथ जर्की मूवमेंट है, इसलिए ट्राइकोमोनास विजिनालिस हो गया. प्रीटर्म लेबर में कौन कौन से कराते हैं, ये सब जो है वो करा सकते हैं. ट्राइकोमोनास विजिनालिस भी करा सकता है और एंडोमेट्रियोसिस कॉजेज द इनफर्टिलिटी. स्ट्रेप्टोकोकस नमूनी कैन गिव राइज टू इफ देयर इज एनी can lead to sepsis or any other thing. But the most important thing is bacterial vaginosis because all bacteria can cause the preterm labor. Third point is the group of boys living in the daycare. तो रात को उनको इचिंग हो रही है. क्या मसला हो गया है, प्री एनल इचिंग विद डे केयर इकट्ठे रह रहे हैं. इसका मतलब है कॉन्टेजियस डिजीज़ है transmitted through bedding, nails and all these things. What is Enterobius vermicularis, which is the pinworm. Okay, tapeworm नहीं, ascaris नहीं, amoebiasis नहीं, trichurus नहीं, because Enterobius vermicularis is it lays egg in the night in the anal area. Okay, rectal prolapse, trichura, anal itching, Enterobius vermicularis, ये points याद करने के हैं. टी टेस्ट यूज टू कंपेयर. अब ये भी आपको कुछ याद करने वाली चीज़ें हैं. यू हैव टू रिमेंबर इट बाय हार्ट. टी टेस्ट में दो जो ग्रुप्स हैं उनको कंपेयर किया जाता है. इसमें मीन ऑफ 2 ग्रुप्स होगा. एनोवा टेस्ट में मीन ऑफ 3 ग्रुप्स होगा. chi-square में 2x2 का टेबल होगा. पाई का चार्ट में रिलेटेड टू परसेंटेजेस. ओके, मेजर ऑफ डिस्पर्शन में क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होती है. अब आगे उन्होंने आपको बता दिया है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है. 3 M's याद कर लें, मीन, मोड, मीडियन. मेजर ऑफ डिस्पर्शन में स्टैंडर्ड डेविएशन होती है, रेंज होती है, वेरिएंस होती है. chi-square आपको बता दिए टाइप 2 एरर इन स्टैटिस्टिकल एनालिसिस. वैसे अगर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होगा तो कैटेगोरिकल डाटा करेंगे. ठीक है, ये 2 पॉइंट्स इसके हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और कैटेगोरिकल डाटा. विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस. ये तो हमें बचपन से ज़्यादा विटामिन ए कॉजेज नाइट ब्लाइंडनेस. उसमें एडिशनल पॉइंट्स बता दिए. बाइट और स्पॉट कराएगा, ब्लाइंडनेस कराएगा, कॉर्नियल स्क्वेमस मेटाप्लेजिया, नाइट ब्लाइंडनेस. टेरोटोजेनिक इन एक्सेस, ये आपको गायनी के हिसाब से याद होना चाहिए. लेफ्ट पैलेट करा देगा, कार्डिक एबनॉर्मलिटी करा देगा. किसी बंदी ने आ जाएगा विटामिन ए लिया है प्रेगनेंसी में और उसको जो है क्या क्या हो सकता है, उसको क्लेफ्ट पैलेट होता है, कार्डिक एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं. पेशेंट विद एम्फाइसीमा एसिड बेस बैलेंस क्या होगा. एम्फाइसीमा का पेशेंट जो होता है वो अपनी कार्बन डाइऑक्साइड उसकी नॉर्मो कार्बिया होता है, लेकिन उसमें रेज कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर हो सकता है और माइल्ड हाइपोक्सिया होता है. तो इसका आंसर बी है, माइल्ड रेज इन PCO2. ओके, द अदर इज 60% वेंट्रिकल इज फिल्ड एट. इसका असल में आंसर होना चाहिए था एट द स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकल्स देर इज एट द स्टार्ट ऑफ एट्रियल सिस्टली वेंट्रिकल्स आर 60% फिल्ड. अब यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो हम इसको ए को ही चूज़ करेंगे. ओके, मैक्सिमम वेंट्रिकल बिकॉज एट्रिया जब एट्रियल सिस्टली होती है तो वो उसको जो रिमेनिंग वेंट्रिकल रह गया होता है उसको फिल करने के लिए होती है. आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा. थर्ड हार्ट साउंड आपको पता है कि सब रैपिड फिलिंग की वजह से होती है. फर्स्ट हार्ट साउंड टू AV वैल्व्स के क्लोजर से होता है. सेकेंड हार्ट और सेमिलुनर वैल्व के क्लोजर से होता है. A day following hysterectomy, patient complains of spare pain right lumbar region of the back. ओके, ये जो आपको राइट लंबर रीजन और ऑफ द बैक से जो पीछे से जो आगे दर्द होती है, ये तो आप सबको पता होगा. दिस इज़ द किडनी रिलेटेड इशू. सो किडनी से क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है. और हिस्टेक्टमी की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ऑलवेज हिस्टेक्टमी यूरेटर. ओके,
यूरेटर हिस्टेक्टमी। अबेंडेंट सीलिया प्रेजेंट इन वर्ड यूज़ हुआ है तो मैग्जिल साइनस करेंगे। सीलिया प्रेजेंट इन पूछा जाए तो फिर मेफिलोपियन ट्यूब में भी होते हैं, साइनस में भी होते हैं। ग्लोबलेट सेल इन एंडोस्कोपी ऑफ एसोफेगस इज सीन इज रिलेटेड टू। गोबलेट सेल पूछ ली हैं। गोबलेट सेल नॉर्मली इंटेस्टाइन में होते हैं, इंटेस्टाइन की बजाय एसोफेगस में आ गए। गोबलेट सेल्स ऑन एंडोस्कोपी ऑफ एसोफेगस दे आर सीन इन एसोफेगस। स्क्वेमस एपिथेलियम आ गई है। स्क्वेमस एपिथेलियम इज माइग्रेटेड विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ सर्विक्स। जब कोई भी एपिथेलियम सर्विक्स का पार्ट नहीं होगी, कहीं और से आएगी, तो वो मेटाप्लेजिया होगा। विटामिन ए प्रोड्यूसेस किडनी स्टोन बाय मेटाप्लेजिया बिकॉज इट चेंजेस द सेल इन HIV पेशेंट्स। लिम्फोमा कॉज्ड बाय विच ऑर्गेनिज्म। लिम्फोमा कौन करेगा? HBV वायरस कॉजेज नॉन हॉजकन लिम्फोमा, बर्केट लिम्फोमा विच इज़ B सेल। ट्रांसलोकेशन उसमें 8 और 14 की होती है। मैस इन लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस। लिगामेंटम आर्ट्रियोसिस इज द रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्ट्रियोसिस. So you should know what is the anatomy. Anatomy says that this is trachea, this is aorta, this is pulmonary trunk. Pulmonary trunk or left ligamentum arteriosum. Ligamentum arteriosum is situated between aorta and the pulmonary trunk. और यहाँ से आ रही है left recurrent laryngeal nerve. Left recurrent laryngeal nerve get compressed if there is mass in ligamentum arteriosum. So left recurrent laryngeal nerve. Okay. स्किन कैंसर मोस्ट कॉमन। अच्छा, यहाँ पे हम यह कह सकते हैं बर्केट लिम्फोमा भी HIV करवाता है, कापोसी सरकोमा भी कराता है, लेकिन उसमें स्किन का वर्ड यूज़ हुआ तो कापोसी सरकोमा होगा। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एनाफिलेक्टिक एंड हाइपोवोलेमिक शॉक? तो इसमें इंक्रीज कार्डिक आउटपुट होगा। इंक्रीज कार्डिक आउटपुट दो चीज़ों में होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक में और सेप्टिक शॉक में होता है। फर्स्ट स्टेज इट हैज़ इंक्रीज cardiac output. In second stage it has decreased cardiac output like other shocks. Okay, horseshoe kidney stone. Horseshoe kidney is actually the congenital disease in which both kidneys get diffused with each other in the pelviureteric junction. So it is the pelviureteric junction abnormality. Next is intermediate filament. Intermediate filament is related to Desmin. We all know that the desmin is a subunit of intermediate filament. इसको आप जो है वो सेल से और अच्छे से याद कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। लंबर वर्टिब्रा प्रोवाइड्स द अटैचमेंट टू। अब इसमें ये बात है कि आपने ये याद करना है, लंबर वर्टिब्रा प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू एंटीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट और पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट, क्योंकि दोनों को प्रोवाइड करता है, एंटीरियर को भी और पोस्टीरियर को भी। तो हम जो है इसमें एंटीरियर लिगामेंट इसलिए हमने किया है क्योंकि एंटीरियर लिगामेंट जो है वो आगे है, वो इसको अटैचमेंट प्रोवाइड कर रहा है, जबकि पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट इज़ इन द वर्टिब्रल कैनाल। Patient has excruciating right leg pain. Anterolateral leg cordotomy was done. अब इसमें कह रहे हैं कि उसकी स्पाइनल कॉर्ड का इतना पार्ट काट दिया है जो पेन कर रहा था। कितना पार्ट काट दिया है? एंटीरियर लेटरल राइट लेग कोडॉटमी कर दी है उसकी एंटीरियर लेटरल राइट लेग की। तो उसको क्या क्या मसले होंगे? जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक होता है वो इट इज़ रिलेटेड विद टच, और लेटरल कैरीज द पेन, तो लेटरल हो गया। लेटरल उसका लेफ्ट काटा है ना, राइट लेग का काटा है। ओके, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस MCQ दैट एंटीरियर राइट लेग की कोडॉटमी हो गई है तो उसको लेटरल लेफ्ट स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होगा, बिकॉज वी ऑल नो दैट दे passes through cross the body, that's why it is left lateral. उसके बाद आता है पेशेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया है कि ये कैरीज द पेन, सो पेन में का हम लेफ्ट वाले को काट देंगे। पेशेंट प्रेजेंटेड विद राइट हाइपोकॉन्ड्रियल पेन। डर्माटोम जो है वो आपने पिक्चर एक होती है, मैं आपको अच्छी सी पिक्चर जो है वो याद करा दूँगी, वो इसमें आपको मैं इसके बाद वीडियो के बाद मैं आपको जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स हैं वो शेयर करूँगी ताकि वो आपके MCQs में आपको बहुत हेल्प आउट करेंगी। ये डर्माटोम की पिक्चर है, आपको याद होनी चाहिए कि डर्माटोम 6 to 9 पूछें या 7 to 9 पूछें तो वो हमारा
गॉल ब्लैडर को कवर करेगा. गॉल ब्लैडर पेन जो है वो डर्माटोम 7 to 9. इन सेकेंड डिग्री हार्ट ब्लॉक वेंट्रिकुलर रेट इज़ लेस देन एट्रियल रेट. अब आप इसमें बोलेंगे वेंट्रिकुलर इंडिपेंडेंट ऑफ एट्रियल रेट क्यों नहीं है, क्योंकि वो एट्रियल फिब्रिलेशन में होगा. इसमें होगा वेंट्रियल कल जो है वो अपना आराम से चल रहा है, लेकिन एट्रिया जो है वो बहुत बहुत तेज़ चल रहा है. एज यू नो इसमें रेशो भी आती है 2:1 की रेशो भी आती है. उसके बाद आता है 20-year बॉय प्रेजेंटेड विथ फीवर, हेडेक, वॉमिटिंग, उसको नेक स्टिफनेस है, हेलुसिनेशंस हैं, सब कुछ है. मसला क्या हो गया? अच्छा, उसको मेनिंजाइटिस हो गया है. ओके, दिस इज़ द साइंस ऑफ मेनिंजाइटिस. और व्हाट इज़ कॉजिंग मेनिंजाइटिस? ब्रेन ईटिंग पैरासाइट का वर्ड यूज़ हो जाएगा. व्हेन देयर इज़ द वर्ड ब्रेन ईटिंग पैरासाइट यूज, नेग्लेरिया, एज यू ऑलरेडी